हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं नया रास्ता का चैप्टर नंबर 25। मैंने बाकी सारे चैप्टर के वीडियो लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय में हम देखते हैं कि मीनू के कचहरी में शनिवार और रविवार 2 दिन की छुट्टी थी। मीनू ने सोचा कि क्यों ना अपने घर मीरापुर वापस आ जाए अपने माता पिता से मिलने, क्योंकि काफी दिन हो चुके थे। और साथ ही रात राजू भी बहुत खुश थी, क्योंकि वो पहली बार यानी कि मेरठ में आने के बाद वो पहली बार अपने घर जा रही थी। उसकी माँ से उसे कई बार पत्र मिले थे उसे घर बुलाने को, लेकिन वो अपनी मीनू दीदी को छोड़कर घर जाने की साहस नहीं कर पाती थी। साथ ही साथ वो दोनों बस पर चढ़ती हैं। यहाँ पे बस के बारे में लिखी है तो बस के बारे में ही लिखोगे कि दोनों बस पर चढ़ी, तो वहां पे मीनू देखती है कि उसकी पड़ोस वाली मासी वहीं पे उसे दिखाई दी। तो वो दोनों उनके आगे वाली सीट पर बैठ जाती है। मीनू उनका अभिवादन करती है और उसके बाद वो मासी मीनू से पूछती है कि तुम तो वकालत कर रही थी ना, तुम्हारी वकालत तो पूरी हो गई, अब तुम क्या कर रही हो? तो मीनू बताती है, हाँ मेरी वकालत पूरी हो गई और अब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो आंटी कहती है कि प्रैक्टिस भी शुरू कर दिया तूने? तो फिर मीनू कहती है, हाँ मासी। तो फिर वो बोलती है कि आखिर तू अकेले कैसे रह लेती है? तो मीनू कहती है कि ये राजू तो रहती ही है मेरे साथ, तो मैं अकेली कैसे हूँ? तो फिर वो मासी बोलती है कि वो सब कुछ भी हो, लेकिन घर वाला अगर कोई ना रहता हो तब तो आखिर वो अकेले ही कहलाएगा, यानी कि तब तू कैसे रह लेती है? तो मीनू को उनकी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, उसके हृदय पे जाके चुभती है। उसे समझ में आ जाता है कि उन्हें उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं और मीनू उनसे बात करने में बिल्कुल भी अब रुचि नहीं दिखाती। वो अपने बैग से एक उपन्यास निकाल के पढ़ने लगती है। तो वो मासी उसे देखती है कि वो पढ़ने लगी है, तो वो बगल वाली महिला से बात करना शुरू कर देती है। बगल वाली महिला पूछती है, आखिर ये कौन लड़की थी जिससे तुम बात कर रही थी? तो मासी कहती है, ये मेरे पड़ोस में रहती है, इसके माता-पिता ने ना इसका दिमाग खराब करके रखा है, अभी तक शादी के लिए मानी ही नहीं। मैंने भी एक लड़के का रिश्ता भेजा था, लेकिन इसने मना कर दिया। तो वो औरत बोलती है कि हाँ, लड़कियों को इतना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, बाद में बहुत दिक्कत होती है। तो फिर मासी कहती है, और तो और इसकी छोटी बहन की शादी भी हो गई, इसका भाई का भी शादी हो जाएगा, लेकिन बस यही कुंवारी बैठी रहेगी। उन दोनों की ये सारी बातें मीनू के कान में चुभ रही थी, उसे बहुत बुरा लग रहा था कि आखिर ये लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है, आखिर इस समाज को क्या फ़र्क पड़ता है, वो कैसे भी रहना चाहे, वो रह रही है, ना इन लोगों को कोई मतलब है, ना ही कोई अधिकार। तो आखिर इन लोगों को ये बात बोलने का हक किसने दिया? उन दोनों की बातें चल रही थी, उसकी मासी बोलती है उस औरत से, इसके माता-पिता को देखो, पता नहीं कैसे जवान लड़कियों को बाहर छोड़ देते हैं। आजकल कोई जवान लड़कियों को अपने से दूर रखता है? तो बगल वाली महिला भी इसके समर्थन में कहती है कि जी हाँ, आजकल के दिन तो कोई भी अपनी बेटियों को बाहर नहीं छोड़ता, पता नहीं कोई परेशानी हो गई तो ज़िंदगी भर के लिए मुँह काला हो जाएगा। इन दोनों की बातें सुनकर मीनू को ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे जवाब देना चाहिए, कोई कड़ा जवाब देना चाहिए और उनका मुँह बंद कर देना चाहिए। लेकिन मीनू ने मामला समझा, यानी कि वो नहीं चाहती थी कि उस बस में कोई भी तरीके का तमाशा या फिर किसी भी तरीके का दिक्कत हो, क्योंकि वो एक सभ्य और सुशील लड़की थी, इसलिए वो शांत हो जाती है और ज़हर की घूँट की तरह उनकी बातों को सुन लेती है और शांत हो जाती है। लेकिन उसके हृदय में बहुत पीड़ा हो रही थी इन बातों को सुन के। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है और एक लड़की और लड़के में इतना फ़र्क क्यों करते हैं। जब कोई लड़की अकेले रहती है, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उस पे सवाल उठते हैं, लेकिन कोई लड़का जो कि कितना बड़ा अपराधी क्यों ना हो, उसे कोई कुछ कहने को नहीं जाता। इसके बाद उसके दिल में यही सारी बातें चल रही थी कि अचानक मीरापुर स्टेशन पर बस रुक जाता है और वो दोनों उतरने के लिए अपना सूटकेस उतारने लगती है। तो मीनू जैसे ही सूटकेस उठाती है, वो देखती है उसी मासी को, लेकिन वो उन्हें देखकर अपना चेहरा हटा लेती है या फिर उन्हें देखकर अनदेखा कर देती है, क्योंकि उसके हृदय में उनके लिए घृणा भर जाती है। जब वो घर पहुँचती है, तो माँ को देख के बहुत खुश हो जाती है और उसकी माँ उसे बोलती है कि मीनू, कल ही तुम्हारे पिता तुमसे मिलने का सोच रहे थे। तो मीनू कहती है, अच्छा माँ, मुझे 2 दिन की छुट्टियाँ मिली, मैं इसलिए मैंने सोचा कि यहीं पे क्यों ना आ जाऊँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे घर आए हुए। तो उसकी माँ कहती है, अच्छा बेटा जा, तू थोड़ा आराम कर ले, उसके बाद मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। मीनू थोड़ी देर आराम करती है, साथ-साथ उसके दिमाग में वही सारी बातें चल रही थी, उसी मासी की सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। थोड़ी देर बाद वो अपनी माँ के पास आती है। उसकी माँ कहती है, बेटी मीनू, तुम्हारी प्रैक्टिस तो अब कैसी चल रही है? तो मीनू कहती है, पिछले 2 महीने में तो मुझे 3000 से 4000 रुपए मिल रहे हैं और जैसे कि अभी ज़्यादा वक़्त नहीं हुआ है, 1-2 साल में और अच्छा हो जाएगा। तो उसकी माँ कहती है, हाँ बेटी, आखिर तूने इतना मेहनत किया है तो उसका फल तो मिलेगा ही, और जो इंसान मेहनत करता है, भगवान उसकी ही सहायता करते हैं। उसके बाद मीनू बोलती है, हाँ माँ, आज मैं जो भी योग्य हूँ, बस आपकी वजह से, आपके आशीर्वाद की वजह से, आपका बहुत बड़ा सहयोग है मुझ पर, तभी तो आज मैं इस काबिल बन पाई, वरना कभी नहीं बन पाती। उसकी माँ कहती है, बेटा अब तो तू अपने पाँव पर खड़ी हो गई है, वकालत भी तूने
वकालत में भी तू काफ़ी अच्छा पैसा कमा रही है। बेटी लेकिन एक लड़की की ज़िंदगी यहीं तक सीमित नहीं होती, तेरे अंदर कितनी भी काबिलियत क्यों ना हो, लेकिन तू एक लड़की है। तो मीनू कहती है कि क्या ये कोई अपराध है? लड़की होना कोई अपराध है? तो उसकी माँ कहती है, नहीं बेटी, लड़की होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन ये समाज जब तक किसी लड़की का विवाह नहीं होता, ये समाज उस पे उँगलियाँ उठाता ही रहता है। कुँवारी लड़की को बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी उँगलियों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग उस पे उँगलियाँ उठाते हैं। उसके बाद मीनू कहती है, "तो माँ आप क्या चाहती हो कि मैं विवाह कर लूँ?" तो उसकी माँ कहती है, "हाँ बेटा, परसों ही मेरठ से मायाराम जी और अमित जी आए थे।" तो उसके बाद मीनू पूछती है कि वो क्यों आए थे? तो उसकी माँ बताती है, "तेरा हाथ माँगने आए थे।" उसकी माँ समझाते हुए कहती है कि मायाराम जी अपनी पिछली गलती पर शर्मिंदा थे। तो मीनू यहाँ पे कुछ नहीं कहती, वो बस कहती है, उसकी माँ कहती है कि अमित ने बस तेरे लिए इस भूल के प्रायश्चित में अभी तक शादी नहीं किया। तो मीनू कहती है कि माँ आपको जैसा ठीक लगे वैसा ही आप करो। तो इस बात से मीनू की माँ को स्वीकृति के लक्षण झलक रहे थे और वो समझ जाती है कि शायद मीनू की हाँ है और वो चैन भरी सांस लेती है। और साथ-साथ मीनू ने अपने पिताजी को ये भी कह दिया था कि उसकी शादी में किसी भी प्रकार की फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। तो गाइस यही था आपके इस पूरे अध्याय में। आई होप आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आई होगी। आपको बाकी अध्याय की भी समरी मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जल्दी से जाके चेकआउट करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।